जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर मतगणना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मुकाबला इतना रोचक था कि समर्थकों में वर्ल्ड कप के फाइनल जैसा नजारा था। चुनाव परिणाम में जब भाजपा के राव राजेंद्र जीते तो कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने रीकाउंटिंग की मांग कर दी, जिसके चलते परिणाम करीब 3 घंटे तक अटका रहा। देखिए रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर चुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा आगे चल रहे थे, लेकिन 12वें राउंड के बाद जब राव राजेंद्र ने बढ़त बनाई तो चुनाव परिणाम में कांटे की टक्कर देखने को मिली। शुरुआत में अनिल चोपड़ा 27,000 की बढ़त के साथ आगे रहे, जबकि बाद के राउंड में भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र ही आगे रहे। मध्य के राउंड में एक समय ऐसा भी आया जब अनिल चोपड़ा केवल 14 वोट से आगे चल रहे थे। चुनावी मुकाबले में विवाद तब खड़ा हुआ जब पोस्टल बैलेट रिजेक्ट और इनवैलिड पाए जाने के चलते कांग्रेस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेताओं ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कॉमर्स कॉलेज के बाहर धरना दिया, तो वहीं कॉलेज के अंदर मौजूद अनिल चोपड़ा ने रिकाउंटिंग की मांग की। दरअसल ईवीएम के वोटों की गिनती में राव राजेंद्र का जीत का अंतर काफी अधिक था, लेकिन पोस्टल बैलेट की गणना के बाद ये अंतर मात्र 1615 रह गया था। ऐसे में चोपड़ा ने डाक मतपत्रों को खारिज किए जाने और गिनती को लेकर सवाल खड़े कर दिए। जयपुर ग्रामीण में क्या रहा परिणाम? 12,38,818 कुल मत डाले गए। भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र को 6,08,189 ईवीएम वोट मिले, तो वही कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा को 6,02,293 ईवीएम वोट मिले। नोटा को तीसरे सर्वाधिक 7,405 वोट मिले। डाक मतपत्रों को मिलाकर भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र 1615 वोट से जीते। सबसे पहले तो मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहूँ। मुझे जिन्होंने समर्थन दिया उनका आभार तो है ही है, जिन्होंने ना दिया मैं उनका भी आभारी हूँ। कि शुचिता से जिस प्रकार से चुनाव हुआ है, हमने चुनाव को प्रजातांत्रिक मर्यादाओं में रह के लड़ा है। मतगणना की तस्वीर दोपहर 1:45 बजे तक साफ हो गई थी, जब भाजपा के राव राजेंद्र ईवीएम वोटों की गिनती में 5,896 वोट से आगे थे, लेकिन इसके बाद करीब 3 घंटे तक चले हंगामे के चलते परिणाम जारी नहीं किया जा सका। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा शुरुआत से ही आगे थे, लेकिन जब वो पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस में पिछड़ गए तो उन्होंने धांधली का आरोप लगाते हुए रिकाउंटिंग की मांग की। 3 घंटे तक चले हंगामे के बाद परिणाम जारी। ईवीएम से 5,896 वोटों से आगे रहने पर राव राजेंद्र की जीत मानी गई। पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस की काउंटिंग को लेकर काउंटडाउन चला। इसी बीच काफी देर तक होती रही प्रत्याशियों की सांसें ऊपर नीचे। ईवीएम की बढ़त का मार्जिन था बहुत कम। पोस्टल बैलेट और वीवीपैट की काउंटिंग से हुई राव राजेंद्र की 1615 वोटों से जीत। रिजेक्टेड वोटों को लेकर अनिल चोपड़ा ने लगाया धांधली का आरोप। करीब 2.5 घंटे तक राव राजेंद्र सिंह की जीत को नहीं किया डिक्लेयर। अनिल चोपड़ा ने लिखित में शिकायत देकर रिकाउंटिंग की मांग की, तो वहीं निर्वाचन विभाग ने अनिल चोपड़ा की शिकायत को खारिज कर दिया। धांधली का आरोप लगाकर एजेंट्स के साथ धरने पर बैठे अनिल चोपड़ा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने विरोध दरकिनार कर जीत का प्रमाण पत्र दिया। इस लोकतंत्र के अंदर जो जनादेश होता है वो प्रत्येक कैंडिडेट को स्वीकार होता है, लेकिन संतुष्ट प्रत्येक व्यक्ति होना चाहता है। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार जबरदस्ती हमें पिछले 4 घंटे से गुमराह किया और हमें अंदर बैठाए रखा, और दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को अपना चुनाव का ये सर्टिफिकेट देते रहे। अगर इनको इसी प्रकार हमें गुमराह करना था तो 4 घंटे तक क्यों बैठाए रखा? इसी प्रकार का परिणाम अगर इन्होंने डाटा में हर डाटा के अंदर इनके करेक्शन आ रहा है। हमने बार-बार बताया कि यहाँ 10 वोट आ रहे हैं, इन्होंने 60 वोट कर रखे हैं, और 4 घंटे से हम बराबर इनको बता रहे हैं, लेकिन इनके कान में जू तक नहीं रहेंगी। एक तरफ जब मतगणना कक्ष के अंदर हंगामा चल रहा था, तब कॉलेज के बाहर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया, लेकिन जब शाम 5:15 बजे राव राजेंद्र को जिला निर्वाचन अधिकारी ने जीत का प्रमाण पत्र दिया,
तब भी अनिल चोपड़ा ने प्रशासन पर अपने साथ अन्याय का आरोप लगाया। सहयोगी दिनेश तिवारी के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।